हेलो एवरीवन, आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोन्स को देख लेते हैं जो कि हमारा लेसन नंबर 4 प्रोटोजोन्स का हो जाएगा। इसके मुताबिक हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो पुराना मेथड था प्रोटोजोन्स को क्लासिफाई करने का वो कौन सा था। अब उस पुराने मेथड के थ्रू जो प्रोटोजोन्स हैं उनको 4 मुख्तलिफ अक़साम में डिवाइड किया जाता था और ये जो क्लासिफिकेशन थी ये किसी एवोल्यूशनरी बेसिस पर हम कहें या हम किसी जेनेटिक बेसिस पर कहें उनके ऊपर नहीं थी। ये बस इनके कुछ एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर इनका जो था इनकी ये क्लासिफिकेशन की गई थी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जियार्डिया इंटेस्टाइनैलिस। ये एक ऑर्गेनिज्म है जिनके ऊपर फ्लैजेला मौजूद होते हैं। अब वो सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास फ्लैजेला होगा ये इनका करैक्टरिस्टिक फीचर है इस ग्रुप के लिए ख़ास। अब वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये फ्लैजेला होगा उसको हम इसी के ग्रुप में रखेंगे जो है मस्टिगोफोरा। अब मतलब कि मस्टिगोफोरा में वो सारे के सारे प्रोटोजोन्स आ जाएंगे जिनके पास फ्लैजेला मौजूद होगा। अब ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि उनके पास एक फ्लैजेला है या 2 फ्लैजेला हैं। उनके पास जितने भी फ्लैजेला हैं, 1 है, 2 है या 3 हैं या फिर ज़्यादा हैं उससे, वो सारे के सारे इसी एक ग्रुप में मस्टिगोफोरा में रखे जाएंगे। अब इसको हमने मस्टिगोफोरा क्यों कहा, इसके लिए हम इसका ओरिजिन ऑफ द वर्ड देख लेते हैं, जिसमें कि मस्टिग एक ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड ये लिया गया है विप। विप मतलब रस्सी जिसे हम कहते हैं, और फोरोज मीन बेयरिंग मतलब जिनके ऊपर एक रस्सी की तरह का स्ट्रक्चर मौजूद हो और जिनके ऊपर एक हम कहें फ्लैजेला मौजूद हो, उसको हम मस्टिगोफोरा कहते हैं। उसको उस ऑर्गेनिज्म को हम मस्टिगोफोरा में रखते हैं। मतलब कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि फ्लैजेला बेयरिंग हैं, जो कि फ्लैजेला रखते हैं। दूसरे नंबर पे हम जो डिवीजन करते हैं वो है हमारे पास सीलियोफोरा, या फिर वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर सीलिया मौजूद हैं उनको हम सीलियोफोरा में रखते हैं। अब सीलिया लफ्ज़ कहाँ से आया? ये लैटिन लैंग्वेज से लिया गया सीलियम। सीलियम का मतलब होता है आई लैशेस। देखें ये जो सीलिया होते हैं ये हमारी आई लैशेस की तरह के होते हैं, इसलिए इन्हें सीलिया कहा जाता है, इन स्ट्रक्चर सीलिया कहा जाता है। और वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सीलिया मौजूद हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर सीलिया जो हैं प्रेजेंट होते हैं या जो सीलिया बेयरिंग होते हैं, उनको हम सीलियोफोरा में रखते हैं। अब ये एक दूसरी हमारे पास डिवीजन हो गई। तीसरी जो डिवीजन हमारे पास आती है वो ऑर्गेनिज्म है जो कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस के थ्रू या इंटरनल फ्लैश के थ्रू मूवमेंट करते हैं। ये भी इनकी एक एक्सटर्नल फीचर्स हो गई जिनकी मदद से हम इनको डिवाइड करते हैं। अब इसको हम अमेबा हम देखते हैं कि ये एक अमेबा की डायग्राम है और इनके पास अमेबा या इनके पास जो फ्लैशी जो मटेरियल है उसकी मदद से ये प्रोपेल करते हैं अपने आप को एक डायरेक्शन में, या उस सूडोपोडिया की मौजूदगी जो है इनको एक अलहदा ग्रुप में रखती है। मतलब वो कि वो सारे अब ऑर्गेनिज्म जिनके पास सूडोपोडिया होगा या वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने साइटोप्लाज्म की मदद से खुद को प्रोपेल करेंगे वो इसमें सार्कोडीना में आ जाएंगे। अब हमने इसे सार्कोडीना क्यों कहा? सार्को ग्रीक लैंग्वेज से लग गया है सार्कोड, जिसका मतलब होता है फ्लैशी, मतलब कि उस फ्लैश की मदद से खुद को प्रोपेल करने वाले। ये होगी हमारी तीसरी डिवीजन। अब ओल्ड मेथड के थ्रू जो चौथी डिवीजन है हमारे पास वो हो जाती है स्पोरोजोआ की। अब ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, जो कि हम यूँ कह सकते हैं कि इनके हरकत करने के लिए ना इनके पास कोई ऑर्गन होता है और ना ही ये हरकत करते हैं। ये स्टेशनरी होते हैं, ये एक ही जगह पर मौजूद रहते हैं। मगर किस बेस पर हमने इसको स्पोरोजोआ कहा? स्पोरोजोआ में मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल बता देता हूँ जो कि है प्लाज्मोडियम। हमारे पास प्लाज्मोडियम क्या करता है? शिज़ोज़ोंट बनाते हैं। शिज़ोज़ोंट से जब वो शिज़ोज़ोंट फटता है तो उसके अंदर से स्पोर्स की शक्ल के मीरोजॉइट्स निकलते हैं। अब क्योंकि ये स्पोर्स की तरह होते हैं इसलिए इन्हें एनिमल स्पोर्स कहा जाता है। और स्पोर जो है ग्रीक लैंग्वेज से स्पोर ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। स्पोर का मतलब वैसे तो होता है सीड, एक बीज जिसे हम कहते हैं। अब क्योंकि इन्हीं स्पोर्स ने जाकर ही एक नेक्स्ट आगे एनिमल बनाना होता है। अब ये ग्रीक लैंग्वेज से ये स्पोर हो गया। और जोइया का मतलब यहाँ पर जो जोआ यहाँ पर यूज़ हुआ है इसका मतलब है एनिमल्स, मतलब कि वो स्पोर जो कि एनिमल्स से रिलेटेड हैं उन्हें हम स्पोरोजोआ से
में डिवाइड मतलब उनमें क्लासीफाई करते हैं। अब ये जो प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि स्पोर्स बनाते हैं किसी एनिमल के अंदर, उन्हें हम स्पोरोजोआ में रखते हैं। यहाँ पर ये तो थी ओल्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि पुराने मेथड के थ्रू हम प्रोटोजोन्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। अब मिलर हार्ले के मुताबिक ये गलत है, क्योंकि इसमें कोई ना एवोल्यूशनरी बेसिस है ना इसमें कोई जेनेटिक बेसिस हैं। हम इनको सही से क्लासीफाई करने के लिए इनको हम मुख्तलिफ ग्रुप रखते हैं, जबकि पहला ग्रुप सब ग्रुप एक्स के वेटा हो जाता है। तो उसको हम नेक्स्ट अपने लेसन में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। देखिए ये वीडियो मैं फेसबुक पर भी अपलोड करता हूँ और यूट्यूब पर भी अपलोड करता हूँ। अगर आपको ये लेटेस्ट वीडियोस चाहिए तो वो मैं यूट्यूब पर पहले अपलोड करता हूँ, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।